हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जेन्यून होता है अब उसे सिस्टम द्वारा बताई गई वो फ्लाइंग एक्स तो मिल जाता है। अब उस फ्लाइंग एक्स को तो यहाँ जेन्यून ढूंढ रहा होता है उसे ट्रेजर कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एक बहुत ही यूनिक और विचित्र तरीके से मिल जाता है इसे येलो को, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरटेनिंग है गाइस। तो अगर आप लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जेन्यून होता है वो अपने सिस्टम द्वारा बताई गई उस फ्लाइंग एक्स को क्यों ढूंढ रहा होता है, इसका छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। ये जेन्यून को जैसे ही मौका मिलता है अपने पास्ट में आके अपनी की हुई गलतियों को सुधारने का, और वहाँ मनी को चूज ना करके वो अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन चूज करता है, इसके लिए जो उसकी स्पिरिचुअल सिस्टम होती है उसे कई सारे टास्क देती है, जिनमें सबसे पहला टास्क होता है उसे ब्लू सी नामक ट्रेजर को ढूंढना होता है। और जैसे ही जेन्यून उस ट्रेजर को ढूंढ लेता है, यहाँ पता चलता है कि वो एक तरह का ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन है, जिसका यूज करते ही यहाँ पे जो जेन्यून होता है वो अपने ड्रैगन सोल को एक्टिवेट कर लेता है। अब यहाँ जो जेन्यून का जो ड्रैगन सोल होता है वो तो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं होती है कि वो अपने ड्रैगन सोल का इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए इस गलती को सुधारने के लिए उसके सिस्टम उसे वो फ्लाइंग एक्स को ढूंढने का काम देती है, ताकि उसके पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए और वो अपने एडवांस लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। अब यहाँ से हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जेन्यून ने भी यूलू के लिए एक सरप्राइज सोच रखा था, और ये वही 9th ग्रेड का ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन होता है जिसे जेन्यून ने उस ड्रैगन फ्रूट के बदले में एक्सचेंज किया होता है उन ड्रैगन क्लैन वालों से जिसका नाम अकीरा होता है। आगे जेन्यून यहाँ पे उस ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन को यूलू को देते हुए कहता है कि अब ये सही मौका है, तुम्हें अपने ड्रैगन को समन करना चाहिए। अब वहाँ उस कॉन्टिनेंट पे सिर्फ वही ड्रैगन नाइट्स बन सकते हैं जो कि अपने अंदर की ड्रैगन सोल को वेक अप कर सके। और यहाँ येलो के ही ड्रैगन को वेकअप करने के लिए जो जेन्यून होता है वो इस तरह के ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन को ढूंढ रहा होता है। लेकिन यहाँ जो येलो होती है वो काफी ज्यादा नर्वस होती है और वो उससे पूछ रही होती है क्या वो वाकई में अपने ड्रैगन सोल को वेकअप कर पाएगी। अब चूंकि यहाँ पे जेन्यून फ्यूचर से आया होता है तो उसे पता है कि यहाँ जो येलो है वो आगे जाके वहाँ की गॉडेस बनेगी, इसीलिए यहाँ उसे पूरा यकीन होता है कि ये जो येलो की ड्रैगन सोल है वो काफी रेयर काइंड ऑफ ड्रैगन सोल है, जो कि कॉमन ड्रैगन से काफी हाई रैंक के होते हैं। अब यहाँ जो जेन्यून होता है वो उसे हिंट भी देते हुए कहता है कि तुम्हारी जो ड्रैगन सोल होगी वो जरूर एक फ्लाइंग ड्रैगन होगी। अब ये सुनते ही यहाँ पे येलो काफी घबरा जाती है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे उड़ने वाले ड्रैगन्स पसंद नहीं होते हैं। इस पे जेन्यून उसे समझाता है कि अगर इस तरह की ड्रैगन सोल तुम्हारी होगी तो तुम डायरेक्टली फ्लाई कर सकती हो। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ येलो अपने ड्रैगन सोल को एक्टिवेट करने के लिए उस ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन पे अपने ब्लड का एक ड्रॉप डालती है, और ये कहते हुए कि मेरे अंदर जो ड्रैगन सोल है जो वो केवल मुझसे बिलोंग करता है, मैं उसे समन करती हूँ कि वो वेकअप हो जाए। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि उस ड्रैगन क्रिएटिंग स्टोन से इतनी बड़ी एनर्जी वहाँ जनरेट होती है, लेकिन आगे उस एनर्जी के छटते ही येलो कहीं नजर नहीं आती। कि तभी जैसे ही जेन्यून की नजर आसमान में जाती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ड्रैगन नजर आता है, जिसे हमने इस सीरीज के एकदम स्टार्टिंग में ही देखा था, और यही येलो का बटरफ्लाई ड्रैगन होता है। अब आगे ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स पे सवार होते ही वहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि येलो अपने ड्रैगन को काफी तेजी से आगे ले जा रही होती है, जिसपे यहाँ जेन्यून उसे बताता है कि हर एक पर्सन के अपने टैलेंट के हिसाब से जो उसका ड्रैगन होता है उसमें कुछ यूनिक काइंड ऑफ स्किल्स होती हैं। तो तुमने अभी अभी ये जो मूव किया है वो तुम्हारे इसी टैलेंट की वजह से तुम्हारे ड्रैगन के अंदर ये स्किल है। इस पे यहाँ येलो जेन्यून से ये पूछती है कि तुम्हारा फिर नेचुरल स्किल क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे ड्रैगन्स को कुछ खास स्किल्स मिले होंगे। अब पिछले के ही एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह जेन्यून ने अपने ड्रैगन को समन करने के चक्कर में सब कुछ गुड़ गोबर किया होता है, इसलिए वो इस सवाल का जवाब ना देता है और इसे टाल देता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आगे यहाँ जेन्यून इस बात को डाइवर्ट करते हुए येलो से कहता है कि अब हम दोनों के पास ड्रैगन्स है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊं जहां हम प्रैक्टिस कर सके। अब यहाँ जेन्यून येलो की प्रैक्टिस के लिए उसे एक जगह ले जाता है जो कि एक रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है, जिसे सभी लोग मौत का रेगिस्तान कहते हैं। जिसपे येलो यहाँ जेन्यून से ये सवाल करती है कि आखिर हम इस बंजर रेगिस्तान पे क्यों आए हैं, जिसपे जेन्यून उसे जवाब देता है कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए तो ये मात्र एक तपती रेत वाला रेगिस्तान है, लेकिन हमारे जैसे ड्रैगन नाइट्स के लिए जिनके पास ड्रैगन सोल है, ये प्रैक्टिस करने की बेस्ट जगह होने के साथ साथ ये एक तरह का ट्रेजर मैप भी है जहां हम लोग ट्रेजर हंटिंग कर सकते हैं। अब ये सुनते ही यहाँ पे येलो एक्साइटेड होते हुए उसे पूछती है क्या हम सचमुच में यहाँ किसी प्रकार के ट्रेजर उसको हंट कर सकते हैं। अब चूंकि जेन्यून फीचर्स आया होता है तो उसे पता होता है कि कुछ समय बाद यहाँ पे ऐसे ट्रेजर्स निकाले गए थे जो कि री सेंचुरी के लोगों ने यहाँ पे दबा के रखा था।
इसीलिए वो इस जगह पे उन ट्रेजर्स को भी ढूंढने के लिए आया था। लेकिन उस ट्रेजर्स को ढूंढने से पहले यहाँ जो ज़ेनियोन होता है वो यूलो को बताता है कि तुम्हारी जो ड्रैगन बटरफ्लाई है वो ऐसी सोल टाइप है जिसका परसेप्शन काफी सेंसिटिव है। मीन्स कि उसमें नई तरह के स्किल्स को इजी तरीके से लर्न करने की काफी एबिलिटी है। आगे वो उसे बताता है कि उन ट्रेजर्स को हंट करने से पहले तुम्हारी ये जो ड्रैगन सोल की परसेप्शन है उसे हाई लेवल पे रीच करना होगा। अब अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो ज़ेनियोन होता है वो यूलो से कहता है कि तुम्हें अपनी फर्स्ट सोल स्किल को यहाँ पे लर्न करना होगा। ये समझना होगा कि तुम्हारी ये जो ड्रैगन सोल की फर्स्ट स्किल है वो सोल चेन है कि नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि यूलो वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगती है और अपनी फर्स्ट सोल चेन को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगती है। अब वो ऐसा करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी ज़ेनियोन उससे कहता है कि अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है एक ड्रैगन नाइट बनने में, और अगर तुम मेरे ही जैसे इस तरह से हार्ड वर्क करते रहो तो एक न एक दिन वो जरूर आएगा जब तुम मेरे लेवल पे कैच अप कर पाओगी। आगे हम देखते हैं कि ज़ेनियोन यहाँ यूलो को इसी प्रकार से तसल्ली भरे शब्द कह ही रहा होता है कि तुम कर लोगी एक न एक दिन, कि हम देखते हैं कि यूलो जो होती है वो अपना फर्स्ट ड्रैगन चेन एक्टिवेट कर लेती है। अब ये देखो ज़ेनियोन तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि अरे तुमने ये इतनी जल्दी कर भी लिया। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम आगे देखते हैं कि अब ज़ेनियोन जो होता है वो यूलो को और भी ज्यादा उस सोल चेन के बारे में बताने लगता है, ये कहते हुए कि अब जबकि तुमने अपने इस फर्स्ट सोल चेन को एक्वायर कर लिया है तो तुम्हें सबसे पहले इसके स्किल को यूज करना आना चाहिए, जो कि होता है एक सोल कंट्रोल। मीन्स कि अपने ड्रैगन सोल की मदद से वो किसी की भी सोल को कंट्रोल कर पाएगी। अब ज़ेनियोन इसके लिए यहाँ पे यूलो को एक टास्क देता है ताकि वो सोल कंट्रोल के स्किल को आसानी से समझ पाए। इसके लिए ज़ेनियोन वहाँ पे एक अजीब से दिखने वाली क्रिएचर जिसका नाम डेथ सैलून होता है, इसे पकड़ने का टास्क उसको देता है। अब यहाँ पे जो यूलो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर इन क्रिएचर्स के सोल को कैसे कंट्रोल कर पाए। अब चूंकि यहाँ पे ज़ेनियोन भी नौसिखिया होता है तो वो उसे यही जवाब देता है कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि ये तुम कैसे करो। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक एंड शेयर। और अगर हम आप मेरे चैनल पे नए होते तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय।